इस सेशन में मैं OSPF LSA से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हें कवर करना चाहता हूँ। क्वेश्चंस बनाने का कंसेप्ट हो रहा है कि आपके किसी भी एंगल से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सक्सेसफुली कंफर्टेबली आंसर कर दे पाओ। तो वही कंसेप्ट रखना कि जब मैं क्वेश्चन पूछूं बताऊं यहाँ पर तो उसे पॉज कर लेना, ट्राई टू आंसर इट बाय योरसेल्फ और उसके बाद अनपॉज करके आंसर सुन लेना तो क्रॉस चेक हो जाएगा। चलिए, इसको करने से पहले, क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं क्विकली आपको इसकी एक बार रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, हमने 6 टाइप ऑफ एनालिसिस पढ़े हैं, ये काफ़ी हैं और आगे जाके पढ़ने की ज़रूरत इतनी नहीं है क्योंकि जिस लेवल पे हम हैं मेजॉरिटी ऑफ काम इसी पे होता है, इन 6 एनालिसिस पे ही होता है। तो समराइज करते हैं। टाइप 1 राउटर एलएसए, टाइप 2 नेटवर्क एलएसए, टाइप 3 नेटवर्क समरी एलएसए, टाइप 4 ASBR समरी, टाइप 5 एक्सटर्नल और टाइप 7 NSSA। ठीक है, टाइप 1 एलएसए जो है वो राउटर एलएसए है। इट इज़ जनरेटेड बाय एवरी राउटर। हर एरिया के लिए जो राउटर है वो एक सेपरेट राउटर एलएसए जनरेट करता है। राउटर एलएसए का स्कोप जो है वो विद इन दैट एरिया होता है, उस एरिया से वो दूसरे एरिया में नहीं जाता। राउटर एलएसए का काम होता है कि अपनी जो लिंक है और अपनी जो उसकी कॉस्ट है उनकी जानकारी दूसरे राउटर्स विद इन द एरिया है उनको दे वो। तो ये हुआ राउटर एलएसए। दूसरा टाइप का एलएसए जो होता है वो होता है नेटवर्क एलएसए। ये जनरेट कौन करता है? ये डेजिग्नेटेड राउटर जनरेट करता है। इसका स्कोप भी जो है विद इन द एरिया है, एक एरिया से जहाँ पर जनरेट होता है उस एरिया से वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये बताता है जानकारी इससे रिलेटेड, जिस सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी राउटर्स हैं कनेक्टेड हैं उस सेगमेंट की, उनकी जानकारी देता है। तो ये भी बोला जा सकता है कि टाइप 1 और टाइप 2 एलएसएस आर द एलएसएस जो कि अपने एरिया से बाहर नहीं जाते। ठीक है, फिर ये भी बोला जा सकता है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एलएसएस जो है कंबाइंड, उन दोनों मिलके अपने एरिया के अंदर की जो टोपोलॉजी, विद इन दैट एरिया की टोपोलॉजी को एक तरीके से क्रिएट करते हैं या विद इन द जो कुछ एरिया के अंदर बाकी राउटर्स हैं उन सबको बताते हैं। तो ये हो गए टाइप 1 और टाइप 3 एलएसए जो है वो है नेटवर्क समरी एलएसए। तो सिंपल, और ये कौन जनरेट करता है? वो जनरेट करता है ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। तो एरिया 0 ये है और ये एरिया 1 है, इनके बीच में लगा हुआ ABR है। तो जो एरिया 1 के जो जितने भी नेटवर्क्स हैं उनकी जानकारी उन नेटवर्क समरी एलएसए के थ्रू एरिया 0 को देगा और एरिया 0 के जो नेटवर्क्स हैं उनकी जानकारी एरिया 1 को नेटवर्क समरी एलएसए से देगा। तो ये हुआ टाइप 3 एलएसए का मेन काम। इसके अलावा स्पेशल कंडीशन में जब हमारा एरिया 1 एक स्टब एरिया की तरह काम करेगा तो उस कंडीशन में टाइप 4 और टाइप 5 एलएसए उस एरिया में हम ये जो ABR है से रोक देता है और इनके बारे में, इनके लिए, इनको ऑल्टरनेट करने के लिए, इसके बदले सब्स्टिट्यूट करने के लिए ABR जो है एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क समरी एलएसए जिसे डिफ़ॉल्ट राउट करके पंप करता है इसके अंदर। तो ये भी हो गया। और एक फाइनल कंडीशन, जबकि एक हम बोलते हैं टोटली स्टबी एरिया, तो टोटली स्टबी एरिया में क्या हो जाता है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए अलाउड होते हैं। जो टाइप 3 दूसरे एरिया के एलएस नेटवर्क की जानकारी जो थी, जो ABR इस दूसरे एरिया में डाल रहा था, उनको भी ABR ब्लॉक कर देता है और उनकी जानकारी भी जो सिर्फ जो एक टाइप का नेटवर्क समरी एलएसए होता है डिफ़ॉल्ट राउट वाला, उसी के थ्रू होती है। तो ये काम हुआ टाइप 3 एलएसए का जो कि जनरेट करता है ABR। अगला आता है टाइप 4 या ASBR समरी एलएसए। ASBR समरी एलएसए काय की जानकारी देता है? वो जानकारी देता है कि ASBR कहाँ है, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर कहाँ है। तो ये कौन जनरेट करता है? अगेन ABR जनरेट करता है, राइट। एरिया ये 1 मानो
और ये मेरा ABR है और ये एरिया 0 है। तो और ये एरिया 1 के अंदर यहाँ ASBR लगा हुआ है, तो इसकी जानकारी ABR यहाँ क्या करेगा, ABR एरिया 1 के अंदर ये एरिया 0 के अंदर पॉपुलेट करेगा, बोलेगा ASBR समरी LSA, और यहाँ के जितने भी राउटर्स हैं उनको ये इस LSA के माध्यम से ये पता चलेगा कि हमारा ASBR कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो जनरेट कौन करता है टाइप 4 LSA, वो करता है ABR, और वो जानकारी किसकी देता है कि ASBR कहाँ है, ठीक है, ये देता है। अगले LSA पे आते हैं, वो टाइप 5 LSA है। टाइप 5 LSA जो है वो कब आ जनरेट होता है कि ऑटोनोमस सिस्टम के बाहर के नेटवर्क से जो उनको अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करके OSPF में डाला जा रहा है तो टाइप 5 के माध्यम से आते हैं। तो टाइप 5 जितने भी हैं LSA, उनका स्कोप क्या होता है, पूरे OSPF ऑटोनोमस सिस्टम में जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टब एरिया और टोटली स्टबी एरिया, इन दोनों में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। और अगर NSSA एरिया भी है तो उसके अंदर भी टाइप 5 LSA नहीं जा सकते, ठीक है। फाइनली आता है हमारा नॉट सो स्टबी एरिया रिलेटेड LSA, NSSA LSA टाइप 7। अगर हम आउटसाइड नेटवर्क्स को NSSA के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो टाइप 7 LSA के थ्रू होगा। टाइप 7 LSA का स्कोप जो रहता है वो भी NSSA एरिया में ही रहता है। NSSA एरिया से वो दूसरे एरिया में नहीं जा सकते एज इट इज़। NSSA एरिया NSA टाइप 7 के माध्यम से ही रूप में ही नहीं जा सकते। अगर वो जा सकते हैं तो वो कैसे जा सकते हैं कि जो ABR है NSSA को कनेक्ट कर रहा है दूसरे एरिया में, वो उनको ट्रांसलेट करें टाइप 5 में, तब जा सकते हैं। तो ये थी समरी, ये जितने भी LSA हमने पढ़े हैं। अब हम चलते हैं और टैकल करते हैं इनसे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इंटरव्यू क्वेश्चन पहला, ठीक है। पहले तो मैच तो कॉलम चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 कौन सा है, टाइप 2 का नाम क्या है, टाइप 3 का नाम क्या है, तो ये है। तो आपको इनको मैच करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप A जो है उसका करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, 3 हुआ। टाइप 1 इज राउटर LSA नंबर 3, टाइप 2 इज व्हाट, योर नेटवर्क LSA नंबर 4। तो आपके ये आपको मुखाग्र याद होनी चाहिए कि कौन सा LSA क्या है, ठीक है। तो आंसर्स ये हैं इसके करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, which OSPF LSA type is generated by every router to describe its link within an area। हर राउटर जो जनरेट करता है अपने लिंक्स विद इन द एरिया की बात कर रहे हैं। तो हमने बोला था कि हर राउटर कौन से जनरेट करता है, टाइप 1 या राउटर LSA। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, C है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which LSA type is exchanged only within the same OSPF area। कौन से अपने within the same OSPF area में इनमें से कौन सा LSA एक्सचेंज होता है। तो आप पॉज करके सोचिए और उसके बाद आप जब इसे अनपॉज करेंगे तो इसका आंसर क्या है, राउटर LSA, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ राउटर LSA विकल्प सही लग रहा है। अगर इसमें ऑप्शन हमें दिया होता कि नेटवर्क LSA भी होता तो हम दोनों सिलेक्ट करते हैं, राउटर और नेटवर्क LSA, ठीक है। तो राउटर LSA सही आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच LSA टाइप इज क्रिएटेड बाय द डेजिग्नेटेड राउटर DR ऑन अ मल्टी एक्सेस नेटवर्क। तो अपने को पता है कौन सा, पॉज करिए, सोचिए और फिर आंसर देने की कोशिश करिए। और आंसर इसका क्या है, DR जनरेट करता है टाइप 2 या नेटवर्क LSA। तो आंसर इज F। अगला क्वेश्चन, टाइप 1 एंड टाइप 2 LSAs आर फ्लडेड टू विच स्कोप। अभी जो मैंने पहले बताया था उसी को इसमें क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करके बता रहा हूँ। टाइप 1 और टाइप 2 आर LSA आर फ्लडेड टू विच स्कोप। स्कोप क्या है टाइप 1 और टाइप 2 LSAs का, क्या है, पॉज करिए, सोचिए, उसके बाद आंसर उसका ये है, विद इन द लोकल एरिया ओनली। जिस एरिया में है वो उसी एरिया से में रहते हैं, उस एरिया से बाहर नहीं जाते, ओके। अगला क्वेश्चन, विच LSA टाइप्स आर नेवर फ्लडेड आउटसाइड देयर ओरिजिनेटेड एरिया। पिछले क्वेश्चन को रीफ्रेज करके
उल्टा पूछा गया है। पिछले में पूछा गया था कि क्या स्कोप क्या है, राइट। अब इसका बोला गया है कि इस एरिया से बाहर कभी नहीं जाते, तो कौन सा है इसका आंसर? अगेन सी है, टाइप 1 एंड टाइप 2 कभी अपने एरिया से बाहर नहीं जाते। देखो टाइप 4 जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकता है, राइट। टाइप 5 भी है, उसका स्कोप भी होता है, पूरे ऑटोनोमस सिस्टम में तो जा सकता है, ठीक है। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 आर द करेक्ट आंसर्स। अगला क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ LSA टाइप्स टुगेदर डिस्क्राइब कंप्लीट इंट्रा एरिया टोपोलॉजी? कौन से LSA लें जो कंबाइन करके मिल के इनका मिश्रण वो अपनी एक पर्टिकुलर एरिया की टोपोलॉजी को डिस्क्राइब करता है? तो इसका आंसर क्या था? ये मैंने शुरू में जब बताया था, रिकैप उसमें बताया, कवर किया था। तो कोशिश करो आंसर देने की, और अगर थोड़ा डाउट हो रहा है तो और सोचो कि कौन से वाले बाहर के आते हैं। तो टाइप 3 और टाइप 4 तो कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं। टाइप 4 और टाइप 5 भी बाहर से आते हैं, तो उसका मतलब नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या है? टाइप 1 एंड टाइप 2। अगेन आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, विच LSA टाइप्स इज यूज्ड बाय ABRs टू एडवर्टाइज नेटवर्क फ्रॉम वन एरिया इनटू अनदर? कौन से LSA को यूज करके ABR एक एरिया के नेटवर्क्स को दूसरे एरिया में बताता है? कौन सा है इसका आंसर? बहुत सिंपल है, इसका आंसर है डी, ये है नेटवर्क समरी LSA, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच LSA टाइप्स टेल्स राउटर्स हाउ टू रीच एन ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर? कौन सा LSA टाइप है जो बताता है कि कैसे हमारा ASBR कहाँ है, उसको कैसे रीच किया जाए? तो इसका आंसर क्या है? पॉज करिए, आंसर करिए और रिज्यूम करिए, और इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, कंफर्म कर लीजिए। इसका आंसर है बी, ASBR समरी, या टाइप 4। ओके, अगला क्वेश्चन, विच LSA टाइप इज जनरेटेड बाय एन ABR टू एडवर्टाइज द प्रेजेंस ऑफ एन ASBR इन अनदर एरिया? पिछले क्वेश्चन को रीफ्रेज करके अलग तरीके से पूछा गया है, आंसर सेम है। ASBR के बारे में जानकारी अगर किसी राउटर को प्राप्त होती है तो कैसे प्राप्त होती है, राइट। और जनरेटेड बाय ABR से जनरेट किया हुआ है, तो किससे होती है? टाइप 4 या ASBR समरी से होती है। तो करेक्ट आंसर इज ई। ओके, अगला क्वेश्चन, विच LSA टाइप इज यूज टू एडवर्टाइज एक्सटर्नल राउट्स इनटू OSPF? OSPF के अंदर की बात कर रहे हैं हम, NSSA की बात नहीं कर रहे, टू डोंट गेट कंफ्यूज। कौन सा LSA बाहर के, आउटसाइड द ऑटोनोमस सिस्टम की बात कर रहे हैं, अंदर लाने के लिए करते हैं, तो कौन सा है? करेक्ट आंसर इज सी, एक्सटर्नल और टाइप 5 LSA। अगला क्वेश्चन, विच LSA टाइप इज नॉट अलाउड इनसाइड अ नॉर्मल एरिया? के अंदर कौन सा LSA अलाउड नहीं है? कौन सा बोला है? नॉर्मल एरिया कौन सा है? तो जिसके अंदर कोई स्टब नहीं है, नॉट सो स्टब भी नहीं है, वो बस की बात कर रहे हैं वहाँ पर। और क्या है? नॉन NSSA एरिया की बात कर रहे हैं। तो नॉन NSSA टाइप 7 LSA कहाँ हो सकता है? सिर्फ NSSA एरिया के अंदर हो सकता है, और किसी भी नॉवल एरिया के अंदर नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? आंसर इज सी, टाइप 7 और NSSA। अगला क्वेश्चन, विच LSA टाइप इज जनरेटेड इनसाइड एन NSSA एरिया टू कैरी एक्सटर्नल राउट्स? तो NSSA एरिया के अंदर जनरेट हो रहा है टू कैरी एक्सटर्नल राउट्स। NSSA के अंदर कैसे जनरेट होगा? जब उस NSSA के अंदर हम ASBR डालेंगे, और उसके अंदर डालते हैं तो कौन सा होता है? LSA टाइप 7। तो करेक्ट आंसर है डी। ओके, अगला क्वेश्चन, विच LSA टाइप इज यूज टू एडवर्टाइज एक्सटर्नल राउट्स इन एन NSSA एरिया? अब ये पिछले क्वेश्चन को रिफ्रेश करके बताया गया है, जानबूझ के मैं कर रहा हूँ, जैसे कि आपका कंसेप्ट अगर थोड़ा सा भी फ्लेकी हो, जहाँ भी आपको डाउट हो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ में आ जाए, तो क्वेश्चन को इसलिए जानबूझ के रीस्ट्रक्चर करके वही कंसेप्ट को वापस समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है? अगेन NSSA के अंदर डालने के लिए कौन सा आ गया? टाइप 7 और NSSA। आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन,
विच LSA टाइप एग्जिस्ट ओनली इनसाइड एन NSSA एंड नेवर लीव्स इट इन ओरिजिनल फॉर्म। NSSA एरिया के अंदर ही वो LSA पाया जाएगा और उसके बाहर वो ओरिजिनल फॉर्म में बाहर नहीं जाएगा। तो कौन सा LSA? अगेन टाइप 7 और NSSA। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स टाइप 7 इनटू टाइप 5 LSA? राइट, हमने बोला ना टाइप 7 एज इट इज NSSA एरिया को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। तो NSSA LSA जो टाइप 7 है वो क्या कैरी कर रहा है? वो भी एक्सटर्नल राउट की इंफॉर्मेशन ही दे रहा है। पर अगर हम चाहते हैं कि वो NSSA से बाहर निकल के दूसरे एरिया में जाए तो ABR जो है, राइट, वो उनको कन्वर्ट कर सकता है टाइप 7 से टाइप 5 में और वो टाइप 5 आगे जा सकते हैं। ओके, तो कौन कन्वर्ट करता है इन्हें? ABR। आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, विच LSA इज यूज टू एडवर्टाइज द डिफॉल्ट राउट इनटू अ स्टब एरिया? स्टब एरिया के अंदर हमें अगर डिफॉल्ट राउट भेजना है तो हम कैसे करते हैं? ABR करता है उसे, और किस माध्यम से करता है? टाइप 3 LSA के थ्रू, जो कि होता है नेटवर्क समरी LSA। तो आंसर क्या है इसका? सी। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, विच LSA टाइप वुड नॉट बी प्रेजेंट इन अ स्टबी एरिया? स्टबी एरिया के अंदर कौन सा LSA पाया नहीं जाएगा? तो स्टबी एरिया में हम चाहते हैं कि बाहर वाले एक्सटर्नल LSAs नहीं जाएं, तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, और इसमें पूछा गया है क्या? विच LSA टाइप्स, मतलब एक से ज़्यादा पूछ रहा है, टाइप नहीं बोला, टाइप्स। तो हम क्या चाहते हैं कि स्टब एरिया के अंदर बाहर के LSA नहीं जाए। तो एक तो टाइप 5 नहीं जाएगा, फिर अगर क्योंकि बाहर का नहीं जा रहा तो हमें ASBR से पहुंचने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए टाइप 4 भी नहीं आया। तो आंसर्स के दो है, B एंड D। ओके, अगला क्वेश्चन, विच LSA टाइप्स आर अलाउड इनसाइड अ स्टबी एरिया? स्टबी एरिया के अंदर कौन से LSAs अलाउड है? तो कौन से नहीं अलाउड है स्टबी एरिया के अंदर? टाइप 4 और टाइप 5 नहीं अलाउड है। और बाकी बचे कौन से अलाउड है? टाइप 1, 2 एंड टाइप 3। आंसर हुआ सी। और फाइनल क्वेश्चन, विच LSA टाइप्स आर अलाउड इनसाइड अ टोटली स्टबी एरिया? तो टोटली स्टबी एरिया के अंदर, स्टबी यहाँ पर ये आता है, यहाँ पर आपका कंसेप्ट जानने की कोशिश की जा रही है कि आपको पता होना चाहिए स्टबी एरिया और टोटली स्टबी एरिया के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो स्टबी एरिया में हम चाहते हैं कि बाहर के कोई भी जो आउटसाइड द ऑटोनोमस सिस्टम है वो उनकी जानकारी स्टब एरिया के अंदर नहीं जाए, पर जो दूसरे इंटर एरिया जो राउट्स हैं उनकी जानकारी जो नेटवर्क समरी LSA जा रही है वो जाए। पर टोटली स्टबी एरिया में हम चाहते हैं कि बाहर की तो ना ही जाए, आउटसाइड एक्सटर्नल सिस्टम ऑटोनोमस सिस्टम की तो नहीं जाए ही नहीं जाए, पर साथ में जो दूसरे एरियाज़ की है जो नेटवर्क की जानकारी है वो भी नहीं जाए, और उसकी जो राउटिंग है वो भी क्या के थ्रू हो? डिफ़ॉल्ट राउट के थ्रू हो। और वो डिफ़ॉल्ट राउट कैसे प्रपोर्ट किया जा रहा है? टाइप 3 LSA के थ्रू, नेटवर्क समरी LSA के थ्रू किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ सी। टाइप 1 अलाउड है, टाइप 2 अलाउड है, और सिर्फ एक टाइप 3 LSA है जो कि डिफ़ॉल्ट राउट के लिए यूज होता है। तो ये हुआ इसका सही आंसर। तो होपफुली इन क्वेश्चंस को आपने अगर ढंग से कर लिया है और आप उनको पूरी तरह से समझ के आंसर कर पाए हो तो फिर मैं आपको सर्टिफाई कर सकता हूँ कि आपका कंसेप्ट OSPF के LSAs के बारे में कंप्लीट और थॉरो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। अगले एक और क्विज में आपसे आगे मिलेंगे।